ये हमारे पास है पाथ एनालिसिस का एक तरीका, इसको स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग बाजुकात कहते हैं, ऐसे अदरवाइज ये पाथ एनालिसिस है। इसमें ये हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट मीन वाई वेरिएबल, जो किसी ना किसी पे डिपेंड करता है। जिस पे ये डिपेंड करता है उसे हम कहते हैं प्रीडिक्टर्स। सो लेंथ इज अ प्रीडिक्टर, विड्थ इज अ प्रीडिक्टर, थिकनेस, T for thickness is a predictor. Manual width and manual length are also predicted. So all of these 5 variables are predicting seed weight, और इनकी ये जो प्रिडिक्शन है ये सिग्निफिकेंट है। ये इनका डायरेक्ट इफेक्ट है सीड वेट पे इन पांचों का, और जो कि सिग्निफिकेंट है, और इतने टाइम ये इनका इफेक्ट है। यानी इसकी लेंथ को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, अब आप ये देखें, लेंथ प्रिडिक्टर भी है हमारे इस पूरे मॉडल के अंदर, लेंथ डिपेंड भी कर रही है। सीड लेंथ इज डिपेंडेंट ऑन एरिया ऑफ हॉरिजेंटल सीड, सीड लेंथ इज डिपेंडेंट ऑन पेरीमीटर ऑफ हॉरिजेंटल सीड। ये हमारे मॉडल का हिस्सा है। ये इंतहाई बेहतरीन मॉडल है और दोनों ही सिग्निफिकेंटली उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। यानी लेंथ सीड वेट को प्रिडिक्ट कर रही है, और लेंथ को कौन प्रिडिक्ट कर रहा है? एरिया एंड पेरीमीटर। ये बड़ी अहम बात है। लेंथ is predicting seed weight in this model, and at the same time length is being predicted by area and perimeter, and both of these are significant. Okay, now width. Here the width is predicting seed weight, and here the width is being predicted at the same time perimeter of vertical seed. So at the same time we have two type of variable. One are the predictor in the one model, and the same predictor variable is dependent in the other model. So if the seed width is predicting weight, that width is also being predicted by area and perimeter. In the same way, thickness. Thickness is predicting seed weight in one model, but in this third model, we have, for example, that is model 1, that is model 2, that is model 3, and that is model 4. So we have 4 models, means we have 4 dependent variables predicting by different predictors. For example, we have length, width, thickness, manual width, manual length as predicted in one model. Okay. In the second model, this length that was the predictor in the first model is the dependent in the second model and is being predicted by area and perimeter. Width was the predictor in the first model, and in the third model, width is dependent variable. So it is being predicted by area and perimeter of vertical seed at the same time. So हम ये क्या कहते हैं कि लेंथ का वेट के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट भी है, लेंथ का वेट के ऊपर इनडायरेक्ट इफेक्ट भी है थ्रू एरिया एंड पेरीमीटर। इसी तरह से विड्थ हैज द डायरेक्ट इफेक्ट ऑन वेट लाइक दिस, ये इसका डायरेक्ट इफेक्ट है। ओके, at the same time width has indirect effect through area and perimeter on seed weight। यानी width इसको प्रिडिक्ट कर रही है, और width को कौन प्रिडिक्ट कर रहा है? एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ वर्टिकल सीड। और ये प्रिडिक्शन की स्ट्रेंथ ये है, एस्टिमेट आर दी स्ट्रेंथ ऑफ प्रिडिक्शन, की कितने गुना ये इसको प्रिडिक्ट कर रहा है। इस तरह थिकनेस है, थिकनेस इसको प्रिडिक्ट कर रही है वेट को, but thickness is always being predicted and also being predicted by 3 other variables: perimeter of vertical seed, area of vertical seed, and circularity of vertical seed। ये 3 इंग्रेडिएंट हैं जिनसे सीड की थिकनेस का पता चलता है जी। तो ये वाला जो है विड्थ की प्रिडिक्शन वर्टिकल सीड पेरीमीटर से, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। बाकी ये सारा मॉडल आपका ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंट है, और यहाँ पर भी ये ऐसे ही एक्सप्लेन होता है। ये सारे लिखने की जरूरत नहीं, ये कोरिलेशन है, हमने ये ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। ये जिस तरफ एरो जा रहे हैं दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। सो वी हैव इन द मॉडल 4 डिपेंडेंट वेरिएबल्स लाइक दिस: मैनुअल सीड वेट,
length, width and thickness. Manual seed weight, length, width and thickness. Seed weight is predicted by manual length, manual width, length, width, thickness. ये 4 एरो 5 एरो सीड वेट की तरफ आ रहे हैं और ये इनकी स्ट्रेंथ है कि ये इतने टाइम इसको प्रिडिक्ट कर रहा है, इतने टाइम इसकी रेशो है 1 यूनिट, यानी इसको इसके साथ ज़रूर दे दें, इसको इसके लेंथ के साथ थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको आप लेंथ और विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर सबको जब प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, वेट। इसी तरह लेंथ के जो प्रीडिक्टर हैं वो क्या है, पेरीमीटर ऑफ हॉरिजॉन्टल सीड एंड एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल सीड। इस तरह विड्थ के जो प्रीडिक्टर हैं पेरीमीटर ऑफ वर्टिकल एंड एरिया ऑफ वर्टिकल सीड। थिकनेस के प्रीडिक्टर ये 1, 2 और 3। ये इंतहाई खूबसूरत मॉडल, इसको स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग कहते हैं, मॉडल कहते हैं, जो किसी टेबल की एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है कि जिस तरफ एरो जा रहा है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड इंडोजिनस वेरिएबल, और जिस तरफ से ये आ रहा है दैट इज आल्सो कॉल्ड एक्सोजिनस वेरिएबल। उसको एक्सोजिनस भी कहते हैं, प्रेडिक्टर भी कहते हैं, इसको एक्स वेरिएबल भी कहते हैं, इनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, जिस तरफ से स्टार्ट होता है। ये PRED फॉर प्रेडिक्टर, दैट इज आल्सो एक्स वेरिएबल, दोज आर आल्सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, those are also exogenous variables। ये सारे नाम प्रीडिक्टर्स के हैं। तो इधर से एरो शुरू हो रहा है, इस तरफ को जा रहा है, विड्थ से शुरू हो रहा है, इस तरफ को जा रहा है, एरिया से शुरू हो रहा है और लेंथ को जा रहा है। ये देखें एरिया, ये मॉडल बनाया ही इस तरह से है कि लेफ्ट साइड पे ये वाले हैं, यहाँ जो राइट साइड पे हैं वो यहाँ लेफ्ट साइड पे हैं, यहाँ जो लेफ्ट साइड पे हैं वो यहाँ राइट साइड पे है। ये आपकी एक बात पूरी हुई।